गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं रवि आज आप लोगों के बीच मीन मीडियन मोड सीरीज के दूसरे वीडियो को लेकर उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, यह वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है जो कि बीएड, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और स्टेट लेवल के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। आज हम लोग मीडियन के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने मीन के बारे में ऑलरेडी चर्चा कर लिया है। तो दोस्तों, अब ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग अब अपने टॉपिक पे चलते हैं। दोस्तों, हमारा टॉपिक है मीडियन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मध्यांक, माध्यिका या फिर मध्यमान। हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मीडियन आखिर होता क्या है, मीडियन किसे कहते हैं। तो किसी व्यवस्थित वितरण के मध्य बिंदु को जिसके नीचे 50% और जिसके ऊपर 50% स्थितियां होती हैं, मध्यमान कहते हैं। ठीक है, किसी व्यवस्थित वितरण के मध्य बिंदु को जिसके नीचे 50% और जिसके ऊपर 50% स्थितियां होती है वह मध्यमान कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अर्थात मध्यमान एक बिंदु है जो वितरण को दो भागों में बांटता है। मध्यमान क्या है? एक बिंदु है जो वितरण को दो भागों में बांटता है। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने तो ये समझ लिया कि मीडियन होता क्या है। अब अगर किसी प्रश्न में हमें मीडियन निकालना हो तो फिर हम लोग मीडियन कैसे निकालेंगे, यानी कि मीडियन वाले प्रश्न को हम लोग कैसे हल करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, उसके लिए कुछ कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं और कुछ एग्जाम्पल के साथ सीखते हैं कि मीडियन कैसे निकाला जाता है। तो कंसेप्ट हम लोग के साथ क्या क्या है और कौन कौन से कंसेप्ट हम लोग को सीखना है। तो हम लोगों को मीडियन निकालने से पहले दो केस के बारे में जानना जरूरी है। पहला केस, जैसे जबकि डाटा दिया गया हो विषम में, जब डाटा विषम में दिया गया हो तब फिर हम लोग कैसे मीडियन निकालेंगे। और दूसरा, जब डाटा इवन में दिया हो यानी कि सम में दिया हो तो फिर हम लोग कैसे मीडियन निकालेंगे। तो कंसेप्ट 1 में चलते हैं। कंसेप्ट 1 में क्या है? जब डाटा ओड में हो। ठीक है, जब डाटा किस में हो? ओड में हो, तब फिर मीडियन क्या होगा। तो मीडियन इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला ओड के लिए? n+1/2th टर्म, n+1/2th टर्म होता है। ठीक है दोस्तों, एक एग्जांपल लेते हैं। 1 2 3 4 5 का मध्यांक ज्ञात करें। ठीक है, किसका किसका? 1 2 3 4 5 का मध्यांक ज्ञात करें। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं दोस्तों कि ये जो डाटा दिया गया है वो डाटा ओड वाला है या फिर इवन वाला है, क्योंकि ओड वाले के लिए तो अलग फॉर्मूला है और इवन वाले के लिए अलग फॉर्मूला है। तो ओड वाला है या इवन वाला है वो पता करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? काउंट करते हैं कि कितने नंबर हैं। तो हम लोग पहले काउंट कर लेते हैं कि 1 2 3 4 5, यानी कितने नंबर हैं? 5 नंबर। तो 5 क्या है? ये ओड में है यानी कि विषम में है। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा? ओड वाला फॉर्मूला लगाना होगा। ठीक है, तो हम लोग ओड वाला इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। ओड वाला फॉर्मूला क्या है? n+1/2th टर्म। ठीक है, हम लोग को सबसे पहले n पता करना होगा। n क्या है? n है दोस्तों कितनी संख्याएं हैं, वही हमारा n होता है। तो हम लोगों ने अभी तुरंत पहले काउंट किए थे कि संख्याएं कितनी है? 5 है, यानी कि n बराबर कितना हो गया? 5। इसी n का मान क्या करें हम लोग? फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। n का मान हम लोग फॉर्मूला में पुट कर दिए तो क्या हो गया? 5+1/2th टर्म। ठीक है, 5+1/2th टर्म। 5+1 कितना हो गया? 6 हुआ, और 6/2 कितना हो गया? 3। तो 3 यानी कि थर्ड टर्म। 3 क्या हो गया? थर्ड टर्म हो गया इधर। अब देखना है कि जो डाटा है
उसमें थर्ड टर्म कौन सा है। ठीक है, जो डाटा दिया गया है उसमें थर्ड टर्म कौन सा है, तो हम लोग देखते हैं दोस्तों, उसमें थर्ड टर्म है हमारा 3। ठीक है, तो इस प्रकार इसका दोस्तों मध्यांक क्या निकला, 3 निकला। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग दूसरे कंसेप्ट पे। ठीक है, जब डाटा इवन में यानी कि सम में हो तब फिर मीडियन हम लोग कैसे निकालेंगे। जब डाटा इवन में हो तब फिर हम लोग कैसे निकालेंगे मीडियन। दोस्तों इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म बाय 2। मीडियन बराबर क्या है, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म बाय 2। ठीक है दोस्तों, इसको भी हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे बेहतर तरीके से फिर सीखते हैं कि जब डाटा इवन में दिया हुआ हो तब फिर मीडियन कैसे निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, एक एग्जाम्पल लिए, एग्जाम्पल क्या है, 1 1 2 3 4 5 6 का मध्यांक ज्ञात करें। क्या है, 1 2 3 4 5 6 का मध्यांक ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग को ये पता करना होगा कि ये इवन वाला है या फिर ओड वाला है, क्योंकि इवन वाले के लिए फॉर्मूला अलग होता है, ओड वाले के लिए अलग होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले काउंट कर लेते हैं। तो काउंट किए तो क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6, यानी कितने नंबर हैं, 6 नंबर है। ठीक है, 6 नंबर है। तो हमारा दो चीज निकल के आ गया, n बराबर 6 निकल के आ गया, और ये भी समझ में आ गया कि ये जो डाटा है वो इवन वाला है। ठीक है, ये जो डाटा है वो इवन वाला है, इसलिए हम लोग ने क्या किए कि इवन वाला फॉर्मूला पुट कर दिए। ठीक, इवन वाला फॉर्मूला हमारे पास क्या था, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म बाय 2। अब n के जगह हम लोग 6 पुट कर देते हैं, तो फिर मीडियन यानी मध्यांक बराबर क्या होगा, 6/2 प्लस 6/2 प्लस 1th टर्म बाय 2। ठीक है, 6/2 इक्वल टू 3 और 6/2 प्लस 1 इक्वल टू 4। ठीक है, यानी 3 प्लस 1 4 हो गया। तो इस पर क्या हो गया, थर्ड टर्म प्लस 4th टर्म बाय 2। ठीक है, क्या हुआ, थर्ड टर्म प्लस 4th टर्म बाय 2। अब देखना है दोस्तों कि ये जो डाटा हम लोग लिए उसमें थर्ड टर्म और 4th टर्म कौन कौन सा है। तो देखते हैं दोस्तों, इसमें थर्ड टर्म और 4th टर्म है हमारा 3 और 4, तो उसको हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए। तो क्या हो गया, 3 प्लस 4/2। ठीक है, 3 प्लस 4/2, और 3 प्लस 4 कितना होता है, 7, 7/2 यानी कि 3.5। ठीक है दोस्तों, 7/2 बराबर क्या होता है, 3.5। यही हो गया हमारा मध्यांक बोलिए, मीडियन बोलिए। दोस्तों हम लोग दो कंसेप्ट सीखे, एक इवन वाले के लिए, दूसरा ओड वाले के लिए। अब दोस्तों हम लोग दो क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को पुट करके, यानी इस फॉर्मूला का अप्लाई करके क्वेश्चन को बेहतर तरीके से बनाते हैं और फिर उस फॉर्मूले को और भी क्लियर करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन हम लोग पहला लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं का मध्यांक ज्ञात करें। निम्नलिखित संख्याओं का मध्यांक ज्ञात करें। संख्याएं क्या क्या है, 15 21 17 13 22 25 18। ठीक है दोस्तों, 15 21 17 13 22 25 18। दोस्तों हम लोग देखते हैं कि ये जो संख्याएं, ये जो डाटा गिवन है वो क्या है, व्यवस्थित नहीं है। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, जो डाटा है उसे व्यवस्थित करना होगा। दोस्तों हम लोग जो ऊपर दो एग्जाम्पल अभी डिस्कस किए उसमें डाटा असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि आरोही क्रम में पहले से ही व्यवस्थित था, तो हम लोगों को व्यवस्थित करने का जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन जब डाटा इस क्वेश्चन में जब डाटा व्यवस्थित नहीं है तो हम लोग को सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करना होगा। तो आरोही क्रम में हम लोग कैसे व्यवस्थित करते हैं, तो कैसे करते हैं आप लोगों ने भी पहले किया होगा। तो
सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे छोटा को रखते हैं, उसके बाद उससे बड़ा को रखते हैं, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा। इसी क्रम में हम लोग क्या करते हैं, बड़े से बड़ा 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 रखते जाते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, ये जो संख्याएं हैं उसमें सबसे छोटी संख्याएं क्या है। तो सबसे छोटी संख्या है 13, फिर क्या है 15, फिर 17, फिर 18, फिर 21, फिर 22, फिर 25। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व किए तो देखते हैं सबसे पहले ये संख्या है, कितनी संख्याएं हैं, तभी ना हम लोग फॉर्मूला सेट करेंगे, क्योंकि ओड वाले के लिए अलग होता है, इवन वाले के लिए अलग फॉर्मूला होता है। तो काउंट कर लेते हैं पहले। तो पहला है 13, फिर 15, फिर 17, फिर 18, फिर 20, फिर 22, फिर 25, यानी कितनी संख्याएं हुई, 7 संख्याएं हुई। ठीक है दोस्तों, कितनी संख्याएं, 7 संख्याएं। और 7 क्या है, यानी 7 क्या है, हमारा ओड नंबर है, 7 ओड नंबर है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अब ओड का फॉर्मूला पुट करेंगे। तो ओड के लिए फॉर्मूला क्या है, मध्यांक का n+1/2 टर्म। ठीक है, n+1/2 टर्म। एन के जगह पे हम लोग क्या किए, 7 को पुट कर दिए। तो क्या हुआ, 7+1/2 टर्म, 7+1/2 टर्म, यानी कि कितना हो गया, 8/2। ठीक है, और 8/2 क्या होता है, 4 होता है, इसलिए कौन सा टर्म आ गया हमारा, 4th टर्म। ठीक है, अब 4th टर्म हम लोग को देखना है कि जो हम लोग ने असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित किया संख्याओं को, तो उसमें 4th टर्म कौन सा है। तो हम लोग देखते हैं डाटा में, ये जो हमारा 18th है वो हमारा 4th टर्म है। ठीक है, 18 क्या है, हमारा 4th टर्म है, इसलिए मेरा मध्यांक क्या निकल गया, 18। ठीक है, मध्यांक क्या आया, 18 आया। इस प्रकार हम लोग क्या किए, इस जो क्वेश्चन अभी हम लोग देखे थे, पहला क्वेश्चन, उसका मध्यांक कितना निकाला, 18 निकाला। दोस्तों अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं का मध्यांक ज्ञात करें। निम्नलिखित संख्याओं का मध्यांक ज्ञात करें। संख्याएं क्या क्या है, 10 है, 15 है, 21, 13, 22, 25, 18 और 17। 10, 15, 21, 13, 22, 25, 18, 17। दोस्तों यहाँ हम लोग फिर देखते हैं कि ये जो संख्याएं हैं वो व्यवस्थित क्रम में नहीं है। तो हम लोग को सबसे पहले संख्या को व्यवस्थित करना होगा, किस प्रकार, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि आरोही क्रम में, और फिर आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, और फिर काउंट करेंगे कि ये जो संख्याएं हैं वो ओड में है या फिर इवन में है, क्योंकि ओड वाले के लिए अलग फॉर्मूला है और इवन वाले के लिए अलग फॉर्मूला है। तो हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले अरेंज करते हैं संख्याओं का आरोही क्रम। सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है, 10 है, तो 10 को लिख दिए। उससे बड़ी 13, 13 को लिखे, फिर उससे बड़ी 15, फिर उससे बड़ी 17। उसी प्रकार उससे बड़ी 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 संख्याओं को आगे लिखते गए, और फिर संख्याएं क्या क्या हो गई, 10, 13, 15, 17, 18, 21, 22, 25। दोस्तों अब हम लोग काउंट करेंगे कि संख्याएं कितनी हैं, कितनी संख्या हैं, ताकि हम लोग n निकाल सकें। तो काउंट किए तो कितनी संख्या हैं, 10, 13, 15, 17, 18, 21, 22, 25, यानी कि 8 संख्याएं। कितनी संख्या है, 8 है, यानी कि n बराबर क्या हो गया, 8। तो दोस्तों 8 क्या है, एक इवन नंबर है, 8 है इवन नंबर, इसलिए हम लोग मध्यांक का जो इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे वो कौन सा होगा, इवन का होगा। और इवन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म बाय 2। ठीक है दोस्तों, मध्यांक का फॉर्मूला क्या है, इवन वाले के लिए n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म बाय 2। दोस्तों हमारे पास n क्या है, 8 है। ठीक है दोस्तों, n क्या था, 8 था। तो उसको फॉर्मूला में हम लोग पुट कर देते हैं।
तो फार्मूला क्या था, n बाई टूथ टर्म प्लस n बाई टू प्लस वंथ टर्म बाई टू, n के जगह पे हम लोग 8 पुट कर दिए, तो क्या हो गया 8 बाई टूथ टर्म प्लस 8 बाई टू प्लस वंथ टर्म बाई टू। 8 बाई टू कितना होता है दोस्तों, 4 होता है, इसलिए फोर्थ। 8 बाई टू प्लस 1 5, यानी कि फिफ्थ टर्म। तो वो क्या आ गया मेरे पास, फोर्थ टर्म प्लस फिफ्थ टर्म बाय 2। अब हम लोग दोस्तों देखेंगे हमारे पास जो डाटा था, हमारे पास जो डाटा दिया गया था उसमें फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म क्या है, जो हम लोगों ने संख्या अरेंज किए थे असेंडिंग ऑर्डर में, उसमें फोर्थ टर्म और फिर फिफ्थ टर्म। देखिए दोस्तों यहाँ फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म कौन कौन सा है, तो फोर्थ टर्म 17 और फिफ्थ टर्म क्या है 18 है। ठीक है दोस्तों, फोर्थ टर्म क्या है 17 और फिफ्थ टर्म क्या है 18। तो इसी संख्या को, इसी नंबर को हम लोग क्या करेंगे, उस फॉर्मूला में पुट करेंगे। दोस्तों फोर्थ टर्म था 17 और फिफ्थ टर्म था 18, इसलिए हम लोग क्या किए 17 प्लस 18 बाई टू। 17 प्लस 18 बाई टू, 17 प्लस 18 कितना होता है 35 होता है, तो क्या लिखे 35 बाई टू। और 35 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होता है 17.5। ठीक है, क्या होता है 17.5। इस प्रकार दोस्तों हमारा मध्यांक क्या निकल गया 17.5। दोस्तों ऊपर में जो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए वो सारे एक सिंपल क्वेश्चन थे। ठीक है दोस्तों, एक साधारण क्वेश्चन थे जिसमें कि डाटा दिया गया था, सिंपली डाटा सिर्फ दिया गया था। लेकिन दोस्तों जब डाटा ग्रुप में दिया गया हो, ठीक है दोस्तों, जब डाटा ग्रुप में दिया गया हो तब फिर हम लोग मीडियन कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए मीडियन का फॉर्मूला है L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बटे एफ गुना एच। क्या है, मीडियन इक्वल टू L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ गुना एच। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग को सबसे पहले ये जानना होगा कि ये जो हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं उसमें जितने टर्म हैं आखिरकार वो हैं क्या। तो हम लोग देखते हैं पहला टर्म क्या है एल, तो एल बराबर क्या होता है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। ठीक है दोस्तों, एल बराबर क्या हो गया लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। दूसरा है एन, एन बराबर क्या होता है, एन बराबर होता है सिग्मा एफ। ठीक है दोस्तों, एन बराबर सिग्मा एफ। और तीसरा है सी एफ, यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, सी एफ यही होता है। उसके बाद एफ निकालना है। एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। एफ है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। फिर क्या है एच, एच होता है क्लास साइज। एच क्या है, क्लास साइज। दोस्तों इन सभी टर्मों को हम लोग कैसे निकालते हैं उसको एक क्वेश्चन में रख करके देखते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन लेते हैं और इस फॉर्मूले को अप्लाई करके इस कंसेप्ट को और भी क्लियर करते हैं कि आखिरकार जब डाटा ग्रुप में दिया गया हो तब फिर हम लोग मीडियन कैसे निकालेंगे। दोस्तों तब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि किसी मैदान में खेल रहे 50 बच्चों की आयु के निम्न वितरण का मध्यांक या माध्यिका ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या है, किसी मैदान में खेल रहे 50 बच्चों की आयु के निम्न वितरण का मध्यांक या माध्यिका ज्ञात करें। वितरण क्या है, आयु वर्ष में दिया गया है और बच्चों की संख्या दी गई है। आयु वर्ष में क्या क्या है, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। उसके बाद बच्चों की संख्या है 3, 8, 20, 12, 7। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों जब क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना होगा तो उससे पहले एक टेबल बनाना है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों हम लोगों ने एक टेबल बनाया, टेबल में क्या क्या है, आयु वर्ष में है, बच्चों की संख्या है और सी एफ है। आयु वर्ष में किस प्रकार दिया गया था, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। और फिर बच्चों की संख्या किस प्रकार है, 3, 8, 20, 12, 7।
ठीक है दोस्तों, अब निकालना है हम लोग को सी एफ। सी एफ होता क्या है और कैसे निकालते हैं? तो सी एफ मतलब तो हम लोग पहले समझ चुके थे कि क्या होता है, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। अब हम लोग सी एफ निकालते कैसे हैं वो समझते हैं। तो दोस्तों जो हमारा पहला सी एफ होगा वो पहला एफ के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, पहला सी एफ पहला एफ के बराबर होता है, यानी कि पहला हमारे पास एफ क्या है, 3 है। ठीक है, तो पहला सी एफ भी हमारा 3 आया। अब दूसरा सी एफ क्या होगा, दूसरा सी एफ पहले सी एफ, ठीक है, पहला सी एफ और दूसरे एफ के योग के बराबर होगा। क्या होगा, पहला सी एफ, ठीक है, और दूसरा एफ, पहला सी एफ और दूसरा एफ के योग के बराबर। तो क्या है, पहला सी एफ 3 है और दूसरा एफ क्या है, 8 है। तो इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, तो 3 और 8 कितना हो गया, 11, और हमारा दूसरा सी एफ 11 निकल गया। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग जितने भी आगे हैं, जितने भी आगे टर्म हैं, यानी सी एफ निकालना है, सभी को इसी क्रम में निकाल लेते हैं। जैसे कि 20 11, ठीक है, तीसरा एफ 20 हो गया, दूसरा सी एफ 11 हो गया, तो उसको दोनों को फिर जोड़ दिए तो हमारा तीसरा सी एफ निकल गया। तो 20 11 कितना हो गया, 31 हुआ। ठीक है, और हमारा तीसरा सी एफ क्या निकल गया, 31 निकल गया। इसी पर फिर आगे निकालेंगे हम लोग निकालेंगे चौथा सी एफ। चौथा सी एफ निकालने के लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, चौथे एफ, ठीक है, और तीसरे सी एफ को जोड़ देंगे। चौथा एफ कितना है, 12, और तीसरा सी एफ कितना है, 31। दोनों को जोड़ कितना आया, 43, यानी कि 43। हमारा चौथा सी एफ आ गया 43। अब दोस्तों हम लोग निकालेंगे पाँचवा सी एफ। ठीक है, पाँचवा सी एफ निकालने के लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, पाँचवा एफ और चौथा सी एफ को जोड़ेंगे। ठीक है, यानी कि 7 और 43 को जोड़ेंगे। 7 और 43 को जोड़ दिए दोस्तों, कितना आया, 50 आया, यानी 50 आया। दोस्तों अब हम लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो हमारा पाँचवा सी एफ होगा और जो एन होगा वो दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जो पाँचवा सी एफ होगा और जो एन होगा वो दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, तभी हम लोग जो क्वेश्चन बना रहे हैं उसका प्रोसेस सही है। ठीक है, जो क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं मतलब तभी समझिएगा कि हम लोग जो बना रहे हैं उसका प्रोसेस सही ढंग से चल रहा है। अब दोस्तों हम लोग फॉर्मूला को, ठीक है, फॉर्मूला जो मीडियन के लिए था, जब डाटा ग्रुप में दिया गया था तो उसमें जो टर्म दिए गए थे उसको निकालते हैं सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, हमारा फॉर्मूला क्या था, मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बटे एफ गुना एच। ठीक है, तो हम लोग को कितने टर्म निकालने होंगे, एल निकालने होंगे, फिर एन बाई टू, फिर सी एफ, फिर एच और फिर एफ। ठीक है दोस्तों, हम लोग को इतने टर्म निकालने होंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एल क्या होता है, एल कैसे निकालेंगे, एन बाई टू कैसे निकालेंगे, सी एफ कैसे निकालेंगे, एफ कैसे निकालेंगे और फिर एच कैसे निकालेंगे। दोस्तों एन क्या है, एन एन है सिग्मा एफ, यानी कि एफ जितनी संख्याएं, जितनी भी एफ है सबको जोड़ देना है। हमारा जितनी भी संख्याएं एफ में है सबको जोड़ देंगे तो एन निकल जाएगा। तो संख्याएं क्या क्या है, 3 है, 3, 8, 20, 12, 7। अब जब हम सबको जोड़ देते हैं तो हमारा कितना आता है, 50। इस पर हमारा दोस्तों एन क्या निकला, 50। तो हम लोग पहला टर्म निकालेंगे एन बाई टू, एन बाई टू यानी कि 50/2, और 50/2 कितना होता है दोस्तों, 25। ठीक है, तो एन बाई टू निकल गया। अब निकालेंगे हम लोग मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास दोस्तों कैसे निकालेंगे, तो हमारा जो एन बाई टू निकला दोस्तों उससे जस्ट बड़ा, ठीक है, उससे जस्ट बड़ा जो क्लास होगा, ठीक है, वही हमारा मीडियन क्लास होगा। उससे बड़ा सी एफ में, ठीक है, किसमें, सी एफ में देखना कि कौन सा नंबर है। तो हमारा एन बाई टू है 25, और 25 से जस्ट बड़ा क्या है, 31। ठीक है दोस्तों, 31 है, यानी मीडियन क्लास मेरा क्या आ गया,
8 से 10, ठीक है। मीडियन क्लास क्या आया, 8 से 10। तो मीडियन क्लास लिख दिया यहाँ पे हम लोग दोस्तों, एट 8 से 10। अब निकालना है सी एफ। सी एफ क्या होगा, सी एफ को हम लोग क्या पढ़े थे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी कि जो मीडियन क्लास में फ्रीक्वेंसी है उससे जस्ट ऊपर वाला सी एफ हमारा सी एफ होता है, ठीक है। उससे जस्ट ऊपर वाला यानी उससे जस्ट छोटा, ठीक है। जो डाटा होगा यहाँ पे उससे जस्ट ऊपर जो होगा वही हमारा होगा क्या, सी एफ। तो देखते हैं 31 से जस्ट ऊपर क्या है, 11 है, कितना है 11, ठीक है। वही हमारा क्या हो गया, सी एफ, ठीक। अब निकालना है एल। एल क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, ठीक है। लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास है हमारे पास 8 से 10, 8 से 10 है हम लोग पास क्या, मीडियन क्लास। तो इसमें लोअर लिमिट कौन सा है, 8 है या 10 है, तो छोटा 8 है, स्वाभाविक है। तो एल क्या हो गया, 8। अब निकालना है एच। एच क्या होता है, एच होता है क्लास साइज, ठीक है, क्लास साइज। तो हमारे पास क्लास पहले क्या क्या है, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, और सबके बीच में डिस्टेंस कितना है, 2 है दोस्तों। कितना है, 2 2 का डिस्टेंस है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है वही आपका क्लास साइज हो गया। तो एच बराबर कितना हो गया, 2, ठीक। अब आते हैं एफ। एफ कैसे निकालेंगे, एफ मतलब क्या था, एफ मतलब था फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। क्या था, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो देखते हैं दोस्तों, हमारा फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास में कितना है, 20 है, 20 है। अब 20 क्या हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी। दोस्तों अब जितने भी हम लोगों ने टर्म निकाले, जितने भी निकाले, अब सबको हम लोग मीडियन में, जो मीडियन का फॉर्मूला है उसमें पुट कर देंगे। मीडियन का फॉर्मूला क्या था, एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बाय एफ गुने एच। सबको पुट करते हैं, एल बराबर 8, एन बाई 2 बराबर 25, सी एफ बराबर 11, एफ बराबर 20 और एच बराबर 2, ठीक है। तो 8 प्लस 25 माइनस 11 बटे 20 गुना 2। अब दोस्तों 25 माइनस 11 कितना होता है, 14 होता है, ठीक है। 14 हम लोग यहाँ पे लिखे, और 14 बटे 20 गुना 2, यही ना था, 8 प्लस 14 बटे 20 गुना 2। अब देखते हैं दोस्तों, 20 को हम लोग 2 से भाग दे देते हैं, तो 2 से जब भाग दिए तो कितना आया, 10। तो हमारे पास क्या हो गया, 8 प्लस 14 बटे 10, ठीक है दोस्तों, 8 प्लस 14 बटे 10। और 14 को 10 से भाग देंगे तो क्या होगा, 1.4। और जब 8 को 1.4 में जोड़ देंगे, या फिर 8 में 1.4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9.4, ठीक है दोस्तों। 8 जोड़ 1.4 और कितना आया, 9.4। दोस्तों यही हमारा क्या निकला, मीडियन निकला, ठीक है दोस्तों। आज हम लोगों ने कितने कंसेप्ट सीखे, 3 कंसेप्ट। एक जो जनरल फॉर्म में दिया गया था डाटा, और दूसरा जब डाटा ग्रुप फॉर्म में दिया गया था। तो दोस्तों हम लोगों ने 3 कंसेप्ट सीखे और 3 कंसेप्ट से मीडियन को क्लियर किए। दोस्तों अब हमको विश्वास है कि आप लोगों के पास कोई भी मीडियन का क्वेश्चन आए, आप लोग उसको ईजिली, आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू दोस्तों।